22 जून 1974 चेन्नई में एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ। उसके पिता ने उसे एक 500 रुपए की फिल्म में काम दिलवाया। आज 52 साल बाद वही लड़का तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। यह सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये ऐसी पावर की स्टोरी है जिसने 30 साल तक सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया और उसने तमिलनाडु के 59 साल पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। चेन्नई 1974 एक मिडिल क्लास घर जहां सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका था। पिता ऐसे चंद्रशेखर एक डायरेक्टर थे, माँ शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर थीं। सुबह से रात तक स्क्रिप्ट्स, रील्स और म्यूजिक का माहौल रहता था। इसी घर में एक लड़का पैदा हुआ, नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। दुनिया उसे पहले विजय के नाम से जानने लगी, फिर एक दिन थलापति के नाम से पहचानने लगी। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन विजय की आंखें हमेशा सिनेमा स्क्रीन पर टिकी रहती थीं। स्कूल से आते ही वह सीधे फिल्म सेट्स पर चला जाता, एक्टर्स को ध्यान से देखता, डायरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता। 1984 विजय सिर्फ 10 साल का था। पिता की फिल्म वेत्री में उसे छोटा सा रोल मिला। पहली सैलरी सिर्फ 500 रुपए थी। उसी 500 रुपए से एक ऐसा करियर शुरू हुआ जिसने 40 सालों में तमिल सिनेमा का इतिहास बदल दिया और साथ ही तमिलनाडु की तकदीर भी बदल दी। 1992 में 18 साल की उम्र में पिता ने उसे लीड एक्टर बना दिया। फिल्म थी नलैया थीरपू। फिल्म कमर्शियली फ्लॉप रही, लेकिन विजय का इरादा नहीं टूटा। वह जानता था नाकामी सिर्फ एक कदम है, मंजिल नहीं। और वहीं से शुरू हुआ वह सफर जो एक फ्लॉप फिल्म से 108 सीट्स तक पहुंच गया। 1996 से 2023 तक एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। गिली ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, थुप्पाकी ने साउथ सिनेमा का स्टैंडर्ड बदल दिया, मर्सल ने पूरे देश में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, बिगिल ने विमेन एम्पावरमेंट को मेन स्ट्रीम बना दिया और मास्टर वह फिल्म बनी जिसने कोविड लॉकडाउन के बाद थिएटर्स को फिर से जिंदा कर दिया। विजय का फॉर्मूला सिंपल लेकिन पावरफुल था। स्क्रीन पर वह वही इंसान बनता था जो आम आदमी बनना चाहता है। ऐसा हीरो जो दबंग लोगों को हराता है, भूखे बच्चों के लिए लड़ता है और सिस्टम के खिलाफ सीधा खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी बल्कि एक मैसेज था। 2017 फिल्म मरसाल एक सीन शून में दिए विजय मुजन डेकिया ने सीधे इंडिया की हेल्थ केयर पॉलिसी और जीएसटी पर सवाल उठाया। बीजेपी ने फिल्म पर बैन लगाने की कोशिश की। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई कि पूरे तमिलनाडु ने महसूस किया ये एक्टर सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि सोचता भी है, और जो सोचता है वह खुलकर बोलता भी है। हर फिल्म में एक पैटर्न था। विजय का हीरो हमेशा आम इंसान का चैंपियन होता था, गरीबों की तरफ, सिस्टम के खिलाफ। 2009 विजय ने एक ऐसा काम किया जिसे बहुत कम लोगों ने सीरियसली लिया। उसने अपने 85,000 फैन क्लब्स जो पूरे तमिलनाडु में फैले हुए थे उन्हें एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। नाम रखा विजय मक्कल याकम, यानी विजय के लोगों का आंदोलन। यह सिर्फ एक नाम नहीं था। इन क्लब्स ने ब्लड डोनेशन शुरू किया, गरीबों को खाना खिलाया, फ्लड्स और डिजास्टर्स के समय लोगों की मदद की। विजय ने अपनी पॉपुलैरिटी को बिना मीडिया कवरेज के, बिना बड़े बैनर्स के एक सोशल फोर्स में बदल दिया था। लेकिन एक दुख ऐसा था जो विजय के अंदर हमेशा जिंदा रहा। उसकी छोटी बहन विद्या, सिर्फ 2 साल की उम्र में वह दुनिया छोड़ गई। उस दर्द को विजय ने कभी बाहर नहीं आने दिया। लेकिन 2024 में जब उसने अपनी पहली पॉलिटिकल स्पीच दी, वह भावुक हो गया। उसने कहा, जब मेरी अपनी बहन विद्या इस दुनिया से गई तो उसका मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। उसी दिन मुझे समझ आया सिर्फ अपने लिए जीना काफी नहीं है। वह एक टर्निंग पॉइंट था। एक सुपरस्टार जो एक फिल्म के 100 करोड़ रुपए लेता था, वह खुद से पूछ रहा था, इतना पैसा, इतनी शोहरत, क्या यही काफी है? कब तक मैं सिर्फ स्क्रीन पर लड़ता रहूंगा? 2019 में उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का खुलकर विरोध किया। 2023 में उसने एक बड़े इवेंट में सरकार पर सीधा निशाना साधा। अब विजय की पॉलिटिकल सोच छिप नहीं सकती थी। फिर आया 2024 और विजय ने वो फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 2 फरवरी 2024 चेन्नई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। विजय ने माइक उठाया और फिर कहा, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर रहा हूँ, तमिलगा वित्री काढ़गम, यानी जीत की पार्टी, तमिलनाडु की पार्टी। सोशल मीडिया पर हर तरफ खबर फैल गई। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। भारत के हर शहर में विजय फैंस की खुशी दिखाई देने लगी और पॉलिटिशियंस के दफ्तरों में एक नया डर पैदा हो गया। लेकिन विजय ने एक और बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया। 30 साल की मेहनत, 69 फिल्में, हर फिल्म के 100 करोड़ रुपए, सब कुछ छोड़ दिया। उसने एक आखिरी फिल्म की, जना नायगन, यानी लोगों का हीरो। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोकने की कोशिश की, सर्टिफिकेशन वापस लिया गया, कोर्ट केसेस हुए, लेकिन विजय का पॉलिटिकल सफर कोई नहीं रोक पाया। सितंबर 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीवीके को ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया। अब सवाल था, क्या तमिलनाडु के लोग एक एक्टर को सीरियसली लेंगे?
27 अक्टूबर 2024 विक्रवंडी, तमिलनाडु। टीवीके की पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस। एनालिस्ट ने अनुमान लगाया 8 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ विजय की बात सुनने आए। ये तमिलनाडु की हाल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गैदरिंग बन गया। विजय स्टेज पर आया, भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। फिर उसने वो बात कही जिसे तमिलनाडु के लोग बहुत सालों से सुनना चाहते थे। क्या ये सेल्फिश नहीं होगा अगर मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहूं? इतना पैसा कमाने के बाद मैं उसे कहां खर्च करूं? ये लोग जिनकी वजह से मेरी जिंदगी यहाँ तक पहुंची, मैं उनका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? 8 लाख लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई ड्रामा नहीं, कोई रिहर्स्ड स्पीच नहीं, सिर्फ एक इंसान जो दिल से सच बोल रहा था। विजय ने बीजेपी को उनकी राइट विंग पॉलिटिक्स की वजह से आइडियोलॉजिकल दुश्मन कहा, डीएमके को करप्शन और फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से पॉलिटिकल दुश्मन कहा। एक ही स्पीच में उसने तमिलनाडु की दोनों बड़ी पार्टीज को सीधा चैलेंज दे दिया। 3 नवंबर 2024 को टीवीके ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ 26 रेजोल्यूशंस पास किए। फरवरी 2025 में 70,000 बूथ एजेंट्स अपॉइंट करने का प्लान सामने आया। टीवीके अब सिर्फ एक पार्टी नहीं रही थी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बन रही थी। और फिर आया वो वक्त जब विजय की सबसे कठिन परीक्षा हुई। 27 सितंबर 2025 करूर, एक पॉलिटिकल रैली। विजय की रैली में लोगों की भारी भीड़ थी। हालात संभालना मुश्किल हो गया। अचानक क्राउड क्रश हुआ। 41 लोगों की मौत हो गई। 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ऑपोजिशन ने मौका पकड़ लिया। मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। विरोधियों ने कहा, देखो ये एक्टर पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विजय ने जो किया उस पर हर किसी की नजर गई। उसने तुरंत ऐलान किया, हर मृतक परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और हर घायल को 20,000 रुपए पर्सनली दिए जाएंगे। फिर 27 अक्टूबर 2025 को वो ममल्लापुरम गया। विक्टिम्स के परिवारों से खुद मिला, रोया, अपना दर्द नहीं छिपाया। उसने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ हूँ, मैं भागूंगा नहीं। यही वो इंसान था जिसे तमिलनाडु अपना लीडर बनाना चाहता था। एक ऐसा इंसान जो मुश्किल समय में भी सामने खड़ा रहता है। फिर आया 2026 और इतिहास लिखने का समय शुरू हुआ। 18 मार्च 2026 विजय का एक और बड़ा फैसला। टीवीके अकेले चुनाव लड़ेगी, न डीएमके के साथ अलायंस, न एआईएडीएमके के साथ, न बीजेपी के साथ। 234 में से 233 सीट्स पर टीवीके ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हंसने लगे। उन्होंने कहा, पहली बार चुनाव लड़कर इतनी सीट्स, ये बेवकूफी है। एनालिस्ट ने कहा, टीवीके शायद 30 या 40 सीट्स जीतेगी। ऑपोजिशन ने कहा, ये एक्टर है, इसे रियल पॉलिटिक्स नहीं आती। लेकिन विजय के पास एक सीक्रेट वेपन था जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। उसके 85,000 फैन क्लब्स। तमिलनाडु के हर गांव, हर मोहल्ले में ये फैन क्लब्स सालों से गरीबों की मदद कर रहे थे। लोग उन पर भरोसा करते थे। 30 मार्च 2026 को विजय ने पेराम्बूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन फाइल किया और फिर शुरू हुआ वो कैंपेन जो तमिलनाडु ने पहले कभी नहीं देखा था। हर रैली में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। सोशल मीडिया पर टीवीके का डिजिटल कैंपेन एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। 23 अप्रैल 2026 वोटिंग डे। तमिलनाडु में 85.1% वोटिंग हुई। इतिहास का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड बन गया। लोग वोट देने ऐसे निकले जैसे पहले कभी नहीं निकले थे। पहली बार वोट करने वाले युवाओं की संख्या ने हर एनालिस्ट को हैरान कर दिया। 4 मई 2026 काउंटिंग डे। पूरी दुनिया की नजर तमिलनाडु पर थी। सुबह से रिजल्ट्स आने लगे। टीवीके जो सिर्फ 2 साल पहले बनी थी, एक के बाद एक सीट जीतती जा रही थी। डीएमके के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन अपनी खुद की कोलाथुर सीट हार गए। एआईएडीएमके भी बहुत पीछे रह गई। फिर आया आखिरी रिजल्ट। पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी थी। टीवीके 108 सीट्स, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। डीएमके 59 सीट्स, एआईएडीएमके 47 सीट्स। 59 सालों तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही। लेकिन आज पहली बार सिर्फ 2 साल पुरानी एक नई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। टीवीके ने 35% पॉपुलर वोट हासिल किया। 1960 के बाद पहली बार कोई नॉन द्रविडियन पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनी। विजय ने पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों सीट्स जीती। मीडिया से बात करते हुए विजय ने कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये तमिलनाडु के उन लोगों की जीत है जो सालों से बदलाव का इंतजार कर रहे थे। 5 मई 2026 को विजय ने गवर्नर को लेटर लिखा। सरकार बनाने का ऑफिशियल क्लेम पेश किया गया। टीवी के मेजोरिटी से सिर्फ 10 सीट्स पीछे थी, लेकिन छोटी पार्टीज का सपोर्ट उस दूरी को खत्म कर सकता था। 59 साल पुराना पॉलिटिकल डुओपोली खत्म हो गया। टीवीके का मैनिफेस्टो क्या था? ड्रग फ्री स्टेट, यूथ के लिए जॉब्स, विमेन के लिए मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, फ्री गवर्नमेंट बस ट्रैवल, कोलैटरल फ्री एजुकेशन लोन्स, हेल्थ, एजुकेशन, फार्मर्स, फिशर फोक और वीवर्स
नंबर्स, सभी के लिए साफ प्लान्स। विजय की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था? विमेन वोटर्स ने टीवीके को भारी सपोर्ट दिया। फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़ी संख्या में बाहर आए। अर्बन मिडिल क्लास, रूरल गरीब, माइनॉरिटीज सब ने टीवीके को चुना क्योंकि लोग बदलाव चाहते थे और विजय बदलाव का चेहरा बन चुका था। ये सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं थी, ये एक मास मूवमेंट था जो स्क्रीन से शुरू हुआ और इतिहास तक पहुंच गया। 1984 में एक लड़के ने 500 रुपए में अपनी पहली फिल्म की। 1992 में उसकी पहली लीड फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन वो नहीं रुका। 2009 में उसने 85,000 फैन क्लब्स को सोशल फोर्स में बदल दिया। 2024 में उसने 100 करोड़ रुपए पर फिल्म की सैलरी छोड़ दी। 2026 में उसने तमिलनाडु का 59 साल पुराना पॉलिटिकल सिस्टम बदल दिया। एक ऐसा इंसान जिसने 500 रुपए से शुरुआत की, जिसने बचपन में अपनी छोटी बहन को खो दिया, जिसने सालों तक स्क्रीन पर करोड़ों लोगों का दर्द जिया और फिर एक दिन फैसला किया कि स्क्रीन के बाहर असली जिंदगी में बदलाव लाना ज्यादा जरूरी है। थलापति विजय, कमांडर, लोगों का हीरो, तमिलनाडु का नया दौर। अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको लगता है कि विजय एक अच्छा चीफ मिनिस्टर बनेगा और अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर होनी चाहिए।